थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। मेरठ में छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। घर वालों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को कई सियासी दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। भीम आर्मी के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब इन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस ने थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाया और इन लोगों को यहां से खदेड़ा। इस दौरान एक वकील रवि गौतम जो मामले की अगुवाई कर रहा था, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसे बंदी वाहन में बिठाया गया, जहां उसने फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह बात जैसे ही एसएसपी अविनाश पांडे को पता चली, वो फौरन मौके पर पहुंचे और रवि गौतम पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण की राजनीति शुरू हो गई है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, जरा वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, यही वीडियो पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण बन गया। विपक्ष ने इसे पुलिस की बर्बरता करार दिया है, जबकि पुलिस का पक्ष है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो गया था, सड़क पर जाम लग गया था और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। देखते ही देखते यह मामला मेरठ से निकलकर अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है और पूरे मामले में आरोपी रवि गौतम को थप्पड़ मारने के मामले को दलित को थप्पड़ जड़ने का मामला बना दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला तो चंद्रशेखर रावण नगीना सांसद जो हैं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए और मेरठ कूच कर आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। इस बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर एसएसपी अविनाश पांडे को घेरने लगे, उनके खिलाफ माहौल बनाने लगे और कहा जाने लगा कि ये तो दलित विरोधी है। ऐसे में अब बहस दो पक्षों में बंट गई। एक पक्ष कह रहा है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सिर्फ योगी मॉडल सुनिश्चित करने की कोशिश की। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है, रवि गौतम अगर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था और वो कर लेता तो उसका परिणाम फिर क्या होता? फिर तो पुलिस ही अपराधी बन गई होती। अब एसएसपी अविनाश पांडे का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो अपराधियों के खिलाफ हुई है, इसमें जाति की बात कहीं नहीं है। जरा अविनाश पांडे के बयान को सुनिए। 11 साल को धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बहुत से लोग आपके पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई। एसएसपी अविनाश पांडे ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं वो 2 पेड़ लगाएं और जो लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं वो 1 पेड़ लगाएं। समाज में शांति बेहद जरूरी है। सुनिए। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें 1 पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं
उसके लिए हम लोग सभी लोग प्रयास करें, यही मेरी अपील रहेगी। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अगर कोई बात उन्हें समझनी है तो हमसे आकर समझ लें, आके सारी चीजें वीडियो साक्ष्य में मौजूद हैं, उनको संतुष्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आईपीएस अविनाश पांडे की जमकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि वो 2015 बैच के ऑफिसर हैं। मेरठ से पहले उनकी तैनाती लखनऊ एसएसएफ वाहिनी में थी। 2019 में वो एसपी देहात के पद पर भी काम कर चुके हैं। इससे पहले वो गाजियाबाद के एसपी सिटी और प्रयागराज महाकुंभ में भी तैनात रहे थे। पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद पीलीभीत भागकर आए 3 खालिस्तान आतंकियों को पूरनपुर इलाके में एनकाउंटर में मार गिराने मामले को लेकर भी आईपीएस अविनाश पांडे चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 5 महीने पहले ही मेरठ एसएसपी की जिम्मेदारी संभाली है। मेरठ से पहले अविनाश पांडे गाजियाबाद, प्रयागराज और पीलीभीत में अपनी शानदार कार्यशैली के लिए चर्चा में बने रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, यूपी में न्याय मांगने पर मिलती है लाठियां। मेरठ में 16 मई को हुई दलित छात्रा की हत्या को लेकर न्याय की आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का यह व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ योगी सरकार और उनकी पुलिस पीडीए समाज का शोषण करने में सबसे आगे है। भाजपा हटाओ, हक और अधिकार पाओ, यह समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी का साफ साफ कहना है कि यह डबल इंजन की सरकार है। यहां कोई भेदभाव नहीं है और किसी अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं है। अगर कोई अपराध करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, यमराज उसका हिसाब कर देंगे। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल माहौल को अपने खेमे में करने में लग गए हैं और इसीलिए माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे समय में किसी भी बड़ी घटना पर राजनीतिक बयानबाजी होना नई बात नहीं है। योगी समर्थकों का कहना है कि यदि हर पुलिस कार्रवाई को जातीय और राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो पुलिस का मनोबल कमजोर होगा, कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। जबकि विपक्ष का कहना है कि जनता की आवाज उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। इस तरह एक आपराधिक घटना पर कानून व्यवस्था, जातीय राजनीति और चुनावी रणनीति के बड़े विमर्श में बदल चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इस मामले को जनता के सामने रख रहे हैं और यही कारण है कि मेरठ का यह विवाद अब पूरे देश प्रदेश का एक बड़ा टॉपिक बन गया है। भारत में पुलिस अधिकारी का काम हमेशा आसान नहीं होता। एक तरफ उसे लागू करना होता है तो दूसरी तरफ कार्रवाई राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, कोई अधिकारी सख्ती दिखाता है तो उसके समर्थक उसे ईमानदार और निष्पक्ष बताते हैं, जबकि विरोधी उसे कार्रवाई को राजनीतिक या पक्षपात पूर्ण करार देते हैं। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को लेकर भी यही बहस चल रही है। इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठे हैं, कई लोग विवादों के घेरे में रहे। कुछ समय पहले की बात है, अनुज चौधरी जो संभल के पहले सीओ थे और अब उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह की गई है। कई बार उनको लेकर भी लोग सवाल उठा देते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि वो कई बार खुद कानून व्यवस्था को संभालने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी अगर अच्छा काम करते हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत होती है। उनको लगता है कानून व्यवस्था सही है तो फिर हमें मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी रवि गौतम को अगर 1-2 थप्पड़ जड़ दिया तो इसे बना दो दलितों का मुद्दा, इसे ऐसे पेश करो जैसे कि बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, जबकि हकीकत आपके सामने है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इस बात पर होनी चाहिए कि पुलिस ने जो कुछ किया क्या वो कानून के खिलाफ था। वहां पर व्यवस्था बिगड़ती, माहौल खराब होता तो जिम्मेदारी फिर किसके सिर फोड़ी जाती। सवाल तो यह होना चाहिए कि जिस बीए छात्रा की हत्या हुई है उसके दोषियों पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसको कब तक सजा मिलेगी। क्योंकि एक दलित बेटी के साथ अगर अत्याचार हुआ है, इतना बड़ा अपराध हुआ है, तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर हाल में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम भी यही मांग करते हैं। मेरठ में जो घटना हुई है उसके आरोपियों को
कड़ी से कड़ी सजा मिले, बुलडोजर एक्शन हो, जरूरत पड़े तो लोग कह रहे हैं इनकाउंटर भी कर दी जाए। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है। एक तरफ एक पुलिस अफसर की ईमानदारी है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों की राजनीति और सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव। ऐसे में हर कोई बहती हुई गंगा में हाथ धोने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।